दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है। दिल्ली में बीजेपी को आए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, पर अभी से दिल्ली के हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे दिल्ली के कुछ इलाकों में डेली पावर कट्स हो रहे हैं जो पिछली सरकार में नहीं हुआ करते थे। कुछ इलाकों में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कई कई दिनों तक पानी नहीं आ रहा है। दिल्ली में सरकार बदलते ही प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी फीस बढ़ानी शुरू कर दी है, जिस पर सरकार का काफ़ी लेट रिस्पॉन्स आता है। Delhi Directorate of Education informed that district level committees have been formed to investigate the private schools over complaints of arbitrary and exorbitant fee hikes. स्टेट कैटल के इशू पर सरकार प्रॉब्लम को सोल्व करने के बजाय उनके साथ फोटो शूट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रही है और बिजली बिल के चार्ज में 7 से 10% बढ़ा दिए गए हैं। और पॉल्यूशन के नाम पर सरकार ने पर्सनल व्हीकल्स को सबसे बड़ा विलन बना दिया है और दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के सारे व्हीकल्स पर बैन लगाने की बात हो रही है, जबकि हेल्थ केयर के नाम पर मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद करके आरोग्य मंदिर खोले जाने की बात हो रही है। क्लिनिक सेम ही है, बस नाम बदल दिया गया है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो दिल्ली की सरकार के बस 100 दिन ही पूरे हुए हैं, इतनी जल्दी वर्डिक्ट पास कर देना ठीक नहीं होगा, सरकार को थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए। लेकिन मैं जिन इशू की बात करने वाला हूं वो ऐसे इशूज है जो दिल्ली की जनता को डेली बेसिस पर परेशान कर रहे हैं। और ये ऐसे इशू है जिनके बारे में नई सरकार को कुछ नहीं करना था, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना था, ना ही कोई नया लॉ बनाना था, बस कंटिन्यूटी इंश्योर करनी थी, जहां पर बीजेपी सरकार फेल होते हुए दिखाई दी। अब खुद सोच कर देखो, गर्मी का टाइम है, टेम्परेचर अपने पीक पर पहुंच चुका है। ऐसे में दो चीजें लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं जो किसी भी हालात में सबको चाहिए ही चाहिए। वो दो चीजें हैं 24 घंटे बिजली और डेली पीने का पानी। पर दिल्ली में इस नई सरकार के बनते हैं दिल्ली के कई सारे इलाके में डेली पावर कट्स हो रहे हैं। जहां पिछले कई सालों से लाइट्स नहीं जा रही थी, वहां भी 1-1 घंटे की पावर कट शुरू हो गई है। इसके ऊपर से बिजली बिल 7 से 10% बढ़ाकर बीजेपी सरकार जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। पर इससे भी बड़ी समस्या तो पानी की समस्या है, जो पहले ठीक ठाक थी। 2 महीना है गए तो पानी नहीं आ रहा। जितना हम खाना नहीं खाते उतना पानी की जरूरत पड़ती है, वो पानी नहीं मिलता हम लोगों को। भैया मेन चीज तो पानी है, आपको भी पता है गर्मियों में पानी है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं है। दिल्ली में हर साल गर्मियों के टाइम पे पानी की समस्या शुरू हो जाती है, पर इस नई सरकार के बनने के बाद पानी की समस्या जितनी ज़्यादा बढ़ी है उतनी समस्या पिछली सरकारों में देखने को नहीं मिलती थी। पर अब जब ये समस्याएं बढ़ रही है तो दिल्ली की जनता को अब समझ आ रहा है कि इन्होंने तो वोट दिया था कि हमारी समस्याओं में सुधार होगा, पर अब तो बिजली पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, वो भी इतनी ज़्यादा गर्मी में। अब दोस्तों, तीसरी इशू जो दिल्ली की जनता को फेस करने पड़ रही है वो है प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती हुई मनमानी फीस। लास्ट ईयर से फीस इतनी बढ़ रही है कि पेरेंट्स के लिए वो बच्चे को पढ़ाना मुश्किल सा हो गया है। एक स्कूल ने तो फीस को रिकवर करने के लिए बच्चों को होस्टेज तक बना लिया और इसलिए इशू न्यूज में भी हाईलाइट होना शुरू हो गया। बच्चों को हरास किया जा रहा है, उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, उनको लाइब्रेरी में बंद कर दिया जा रहा है, उनको एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर ने सिर्फ ये कहा कि हम स्कूल को ऑडिट्स करवाएंगे। और जब ये इशू मीडिया में बहुत ज्यादा बड़ा बन गया तो रेखा गुप्ता ने माहौल बनाने के लिए एक फोटो आउट करना शुरू कर दिया। बाद में दिल्ली सरकार ने स्कूल फी पर एक नए बिल का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया, जिसे दिल्ली के कैबिनेट ने पास भी कर दिया। इस बिल को बजट सत्र के दूसरे पार्ट में इंट्रोड्यूस करना था, यानी मई 13 और 14 को, लेकिन एक मोमेंट पर उसे पोस्टपोन कर दिया गया और इसका सरकार ने कोई ऑफिशियल रीजन भी नहीं दिया कि आखिर इसका पोस्टपोन क्यों किया गया। पर सूत्रों के हवाले से हमें इस बात का पता चला है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा की प्लानिंग करनी थी और इसी वजह से उन्होंने इतने बड़े समस्या को पोस्टपोन कर दिया। बीजेपी ने तो प्रॉमिस किया था कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आते ही दिल्ली डबल स्पीड से प्रोग्रेस करनी शुरू कर देगी, लेकिन ये चीजें ग्राउंड पर होते हुए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। बल्कि दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार के कामों और योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में जुटी है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट केवल सेंट्रल के स्कीम को दिल्ली में लागू करने पर जोर दे रही है। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको पता होगा कि नई सरकार ने पहले 100 दिनों में जो 2 अनाउंसमेंट की
है वो दोनों ही सेंट्रल की स्कीम की अनाउंसमेंट है। पहली अनाउंसमेंट जो है वो आयुष्मान भारत जो दिल्ली में लॉन्च किया गया वो भी सेंट्रल की स्कीम है, और दूसरा सीएम श्री स्कूल को दिल्ली में अनाउंस किया गया जो पीएम श्री स्कूल से इंस्पायर्ड है। अब सिर्फ सेंट्रल स्कीम के भरोसे ही देश की राजधानी को चलाना मतलब आपने तो दिल्ली को ऑटो पायलट मोड में छोड़ दिया है, जो कि दिल्ली की जनता और दिल्ली के लिए कतई अच्छा नहीं है। अब अगर हेल्थ केयर की बात की जाए तो बीजेपी ने हमेशा से ही आम आदमी पार्टी की मोहल्ला क्लिनिक का मजाक उड़ाया है। बीजेपी का कहना था कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर देने के बजाय आम आदमी पार्टी छोटे छोटे क्लिनिक्स खोल रही है, जबकि दिल्ली के लोगों को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की जरूरत है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा सरकार चाहिए जो सरकार दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक नहीं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाता है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाता है, मेडिकल कॉलेज बना। लेकिन अब बीजेपी अपने बयान से पूरी तरह पलट गई है और दिल्ली में 70 आरोग्य मंदिर खोलने जा रही है, जिन्हें मौजूदा मोहल्ला क्लिनिक को रेनोवेट करके ही बनाया जा रहा है, और इसका उद्देश्य भी बिल्कुल मोहल्ला क्लिनिक की तरह ही बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करना ही होगा। इनफैक्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि 31 मई तक 70 ऐसे नए आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे, लेकिन अभी तक चंद आरोग्य मंदिर ही खोले गए हैं। पर यह जानकर आपको शायद बहुत हैरानी और कष्ट होगा कि सेंट्रल दिल्ली में जो आरोग्य मंदिर खुला है वो पहले मोहल्ला क्लिनिक ही हुआ करता था। अब उसके ऊपर बस आरोग्य मंदिर का नया प्रिंट लगा दिया गया है और उसे रिनोवेट कर दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि नई दिल्ली की बीजेपी सरकार मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आरोग्य मंदिर नाम रखकर बस थोड़ा सा परिवर्तन कर रही है और पूरा क्रेडिट खाने का प्रयास कर रही है। अब जब आपको मोहल्ला क्लिनिक की रीब्रांडिंग ही करनी थी तो कम से कम मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले कर्मचारियों को तो नहीं निकालते। दिल्ली सरकार के एक डायरेक्टिव के मुताबिक मोहल्ला क्लिनिक के जो मौजूदा स्टाफ है, जिनमें 500 डॉक्टर्स और 2000 स्टाफ्स हैं, उन्हें 1 साल के अंदर नौकरी से निकाल दिया जाएगा और नए स्टाफ की भर्ती करी जाएगी। ये मेरे हिसाब से एकदम अननेसेसरी मूव है जो केवल ऑप्टिक्स के लिए करे जा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप जब समझ सकते हैं कि जब मोहल्ला क्लिनिक की तरह ही सेम वर्क आरोग्य मंदिर करेगा और मोहल्ला क्लिनिक में कार्य करने वाले जो वर्कर है वो पूरी तरह से ट्रेंड है और वो वेल एजुकेटेड भी है और उनकी एजुकेशन को देख कर ही उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में भर्ती किया गया है, तो इस हिसाब से आरोग्य मंदिर जो कि मोहल्ला क्लिनिक का ही एक दूसरा रूप है, मान लीजिए कि वो नाम बदल दिया गया है, तो उसमें काम करने के लिए नए कर्मचारियों की ज़रूरत क्यों है? क्या ये मोहल्ला क्लिनिक वाले वर्कर ही उसमें कार्य नहीं कर सकते? ये सोचने वाली बात है। और यहाँ पे बीजेपी यही करेगी कि इन लोगों को निकाल देगी और एक वैकेंसी निकालेगी आरोग्य मंदिर के लिए और उसके बाद भर्ती करेगी, और जब चुनाव आएगा तो ये प्रचार करेंगे कि हमने इतने ज़्यादा लोगों को नौकरी दिया यानी रोजगार दिया, जबकि ये लोग इस बात को नहीं दिखाएंगे कि मोहल्ला क्लिनिक से ये इतने ज़्यादा लोगों को निकाल कर उन्हें बेरोजगार बना रहे हैं। पर दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी और शानदार वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करना ना भूलें।